तो चलो मैं आज के अंक में 14वें दोहे पे समाप्त किया था, तो वहीं से शुरू करते हैं। और ये भी है कि हम लोग आजकल मतलब दाहिने पे रुकते हैं, दाहिने पेज पे रुकते हैं, तो वो नियम के अनुसार, इसलिए वो 15 मिनट से आगे पीछे हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए फिर से शुरू करते हैं। तो इसके 14वां क का दोहा है। सरल कबित कीरति बिमल, सोई आदरहि सुजान, सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनी करहि बखान। तो इसका मतलब है, चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर से भूलकर सराहना करने लगे। तो ये 14 क पे हम रुके थे कल। तो इसके आगे है ख। वो है, सो न होई बिनु बिमल मति, मोहिमति बल अति थोर, करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। तो ठीक से सबके समझ में आ जाए, आसान से। तो इसके आगे है, कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल, बाल विनय सुनि सुरुचि, लखी मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण, आप जो चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। इसके बाद अगला है, बंदो मुनि पद कंजू, बंदो मुनि पद कंजू, रामायण जहि निर्मययु, सखर सुकोमल मंजु दोष, रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत है, बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। तो इसके बाद अगला दोहा है, अभी तक दोहा ही चल रहा है। बंदो चारियु वेद भव, बारिधि बोहित सरस, जिन्हें न सपने हूँ खेद बरनत, रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्रेम भी खेद नहीं होता। का वर्णन करते, जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्रेम में भी खेद नहीं होता, थकावट नहीं होती। तो इसके आगे है, बंदो विधि पद रेणु भव, सागर जहि किन्ह जहाँ, संत सुधा ससि धेन प्रगटे, खल विष बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है,
जहाँ से एक और संतरूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। तो इसके बाद एक और ये अंतिम दोहा है, इसके बाद फिर चौपाई शुरू है। तो अंतिम दोहा है, विबुध विप्र बधुग्रह चरण, बंदी कहाऊं कर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजू मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। तो इसके बाद अब से चौपाई शुरू है। तो अभी कुछ कहना है या अभी चौपाई शुरू कर? नहीं, आसानी था शायद। तो सबका की वंदना करता हूँ, जो जैसे भी हैं, कोई साधु असाधु, संत असंत जो भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ कि कोई हमसे अप्रसन्न ना रहे और हमारी जो मनोकामना है उसे पूरा करने होने में सहयोग दें या कृपा करें। तो इसके बाद चौपाई है। पुनि बंदों सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप कर एका, पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। तो आगे है, अभी सरस्वती और गंगा जी की वंदना के बाद आगे है, गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। मतलब हम लोग के ऊपर उनकी कृपा है, तो मैं इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से हमारा मनोरथ पूरा हो। तो अगली चौपाई है, कली बिलो की जग हित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरिजा, अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अच्छा, इस साबर मंत्र की हम लोगों ने बताया, लेकिन जकरा पता है तो जाने थे। साबर मंत्र की रचना की, जिन शिव पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। ठीक है। हम सबके जिन्होंने वो रामायण की, वाल्मीकि जी ने अपने रामायण की चर्चा किया, अब हम कोई रामायण के उतने वर्णन नहीं करवे,
चाहिए कैसे कैसे जो उन्होंने संस्कृत में रचना की, इन्होंने आसान बनाने के लिए दूसरी भाषा में, सरल भाषा में रचना। तो इना संक्षेप में अब उनका रचना संस्कृत में की भाषा अच्छी से ना जरा नहीं पता छे या संस्कृत में की तो जरा पता छे से हो, जरा नहीं पता छे संस्कृत की छे तो ओकरा ओते क्या हम एक्सप्लेन नहीं कर सकै छे, क्या तो ओते समझावे बहुत टाइम लगते। ठीक है। तो आगे है, सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि सिवा शिव पाई पसाऊ, बसनो रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी की मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। तो इसके आगे है, भनिति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराती, जे यही कथई से नए समेता, कहीं यही सुनहि समुचि सचेता, होई यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचरित के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। तो आसान से कि जैसे हम लोग मैंने ये चंद्रमा के साथ जो तारे निकलते हैं, जब चंद्रमा को प्रणाम करते हैं तो उनका भी प्रणाम हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ हाथ जोड़ते हैं और अलग अलग तो नहीं कहते कि चंद्रमा मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तारों को नहीं, क्योंकि उनके साथ उसी तरह हमारे साथ जो भी या प्रभु के साथ जो भी हैं उनके साथ या ये शिव जी और माँ भवानी के साथ जो भी हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद एक दोहा है, तो उसके यहीं पे समाप्त कर दें आज का। ठीक है। तो दोहा ऐसा है, सपने हु साचे मोही पर, जौ हर गौरी पसाओ, तो फुर हो जो कहे सब, भाषा भनिति प्रभाव। यह मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो। और यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। तो उनकी कृपा हो तो मैं जिस भावना से कह रहा हूँ वो भावना भी सच हो जाए। ठीक, इसी कृपा के लिए मैं नमन करता हूँ। तो अभी तक मतलब शुरू करने से पहले काफी सारा मतलब शुरू का वो है वंदना काफी। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल बातचीत होगी। तो नमस्कार।